तूफान से गुजरने वाला हर इंसान यही दुआ करता है कि उसे कभी ये नजारा ना देखना पड़े। और आप रेत की आंधी से बचकर भाग नहीं सकते। वो मीलों तक फैली होती है और उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर हो सकती है। अच्छा यही होगा कि आप रुक जाएं और बचने का रास्ता ढूंढें। सबसे बड़ा खतरा होता है दम घुटने का और अंधे होने का। अगर आप किसी ऐसी आंधी में फंस जाएं तो सबसे जरूरी है कि आप घबराएं नहीं। सबसे पहले अपने मुंह और नाक को ढक ले। टी शर्ट का कोई कॉटन का कपड़ा काम करेगा। हालांकि ये ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसे हालात में आपको इससे ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, चलो इसका सामना करते हैं। धूल और रेत का ये बादल किसी तूफान की तरह मेरी ओर बढ़ता ही आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप भूलकर भी इसके बीच से भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी आंधियां घंटों तक चलती रह सकती हैं। आप पूरी तरह फंस जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। हवा की ओर अपनी पीठ कर लीजिए, झुककर बैठ जाइए, अपने मुंह, नाक और कान को बचाइए। इस तरह से नीचे बैठना ज्यादा सही रहता है। आंधी में रेत के मोटे कण नीचे होते हैं और ऊपर रेत के बारीक कण होते हैं, जिनसे आपका दम घुट सकता है। इसीलिए नीचे झुके रहिए। इतनी तेज हवा में मलबा भी उड़ने लगता है। ऐसे में जब सामने दिखाई भी ना दे रहा हो तो खतरा काफी बढ़ जाता है। कुछ भी आपसे टकरा सकता है। अगर ऐसे में सिर छिपाने की जगह मिल जाए तो क्या कहने, आप वहाँ छिप सकते हैं। मेरे नजदीक रहने की कोशिश करो, चलो चलते हैं। अगर कोई उभरी हुई चट्टान मिल जाए तो वो छुपने के लिए सही जगह है, लेकिन अगर वो ना मिले तो भी जो मिल जाए उसी का फायदा उठाने की कोशिश करें। एक पुरानी कार का मलबा भी आपके काम आ सकता है। भले ही ये दिखने में अजीब लगे, पर ये मेरी जान बचा सकता है। छिपने के लिए ऐसी जगह ढूंढिए। इससे ना सिर्फ आप हवा से बचे रहेंगे, बल्कि रेत से भी बचेंगे। और ये देखिए, यहाँ ऊपर करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, लेकिन यहाँ सिर्फ 60 किलोमीटर है, यानी कि आधे से भी कम। और बस इतने से ही हमारी जान बच सकती है। इसके बाद आपको बस इंतजार करना है कि तूफान गुजर जाए। ये एक जंग है आपकी किस्मत और कुदरत की ताकत के बीच। लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहा तो जीत कुदरत की ही होगी। हावी रेगिस्तान में चरम तापमान से जूझ रहा हूँ। आसमान में तापमान माइनस में था, तो यहाँ जमीन पर है 39 डिग्री सेल्सियस। हमने यहाँ रेगिस्तान की एक बेहद खतरनाक घटना का माहौल बनाया था, यानी रेत का तूफान, आपको ये दिखाने के लिए कि कुछ आसान तरीकों से आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। रेत की आंधी में फंसने से ज्यादा डरावना एहसास दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये आंधी कई दिनों तक लगातार चलती रह सकती है। इस तरह सिर छिपाकर आप कुछ देर तो अपनी जान बचा सकते हैं, पर सच तो ये है, अगर ये सिलसिला थमा नहीं तो समझिए रेगिस्तान ही जीतेगा। आखिरकार तेज से तेज आंधी या तो थम जाती है या गुजर जाती है। आपको बस ये याद रखना है कि ऐसा होने तक आप अपने आप को किसी तरह बचाए रखें। इसीलिए मुझे रेत से नफरत है। अगर रेत की ऐसी आंधी में घंटों रहना पड़े तो बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन ये आंधी ऐसी ही होती है और ये कई दिनों तक ऐसी ही चलती रह सकती है। जरूरी है आप मुंह, नाक और कान को ढक ले। आपकी त्वचा की कुछ परतें निकल जाएंगी, जिससे थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कम से कम आप जिंदा तो रहेंगे। अरे यार, एक कप चाय चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उस खतरनाक घटना से कैसे बचा जाए जो हर साल करीब 100 अमेरिकन की जान ले लेती है। अब हम रेगिस्तान की उस घटना का माहौल बनाएंगे जो पलक झपकते ही जान ले सकता है, और वो है फ्लैश फ्लड्स। हम आपको बताएंगे गलत जगह कैंप लगाने से क्या अंजाम हो सकता है।
कोई सोच भी नहीं सकता कि रेगिस्तान में पानी भी खतरा बन सकता है। इसीलिए यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत ही जानलेवा होते हैं। आप शायद देखेंगे कि आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश होने के कोई आसार नहीं है, और फिर अचानक से बाढ़ आ जाती है। शायद 80 किलोमीटर दूर तूफान आया हो, पर किसी जेट इंजन की तरह बाढ़ की दहाड़ती आवाज सुनाई देगी और फिर बैम, आप सीधे पानी में होंगे। आपको रेगिस्तान में ऐसा एक रिवर बेड दिखाई दे सकता है और आप सोचेंगे यहाँ कैंप लगाना एकदम सही है, क्योंकि यहाँ धूप से बचाव होगा, यहाँ ठंडक है, जमीन भी समतल है। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। पहली वजह तो ये है कि ये रिवर बेड है, यहाँ से पानी बहता है। मैंने हमेशा ऐसे रिवर बेड से दूर ही अपने कैंप लगाए हैं ताकि मैं इन्हीं खतरनाक फ्लैश फ्लड से बचा रह सकूं। लेकिन आज मैं अपना कैंप यहीं पर लगाकर आपको दिखाने वाला हूं कि गलत फैसले का अंजाम क्या हो सकता है। ओके, यहां पर लगा देता हूं। रेगिस्तान के फ्लैश फ्लड्स बहुत खतरनाक होते हैं। जबरदस्त तूफान से कुछ ही घंटों में काफी बारिश हो सकती है। क्योंकि रेगिस्तान की सतह बिल्कुल ठोस होती है, इसीलिए पानी उसके ऊपर से बहता ही चला जाता है। यहाँ अगर किसी ऊंची जगह पर तूफान आता है तो वहाँ से बहकर आया पत्थरों से भरा पानी पता लगने से पहले ही कैंप को बहा ले जाएगा। मेरी टीम यहाँ नकली बाढ़ लाने की तैयारी कर रही है। वो यहाँ पानी से भरे 3 कंटेनर्स लाए हैं और हर एक में करीब 1 लाख लीटर पानी है। प्लान ये है कि उन कंटेनर्स के दरवाजे खोले जाएंगे और उनसे निकला पानी मेरे कैंप की ओर बहता हुआ आएगा। एक बार दरवाजा खुल जाए तो कुछ ही सेकंड में 3000 क्यूबिक फीट पानी निकलेगा और वो बहता हुआ मेरे कैंप तक पहुंच जाएगा। कभी भी फ्लैश फ्लड्स को हल्के में मत लीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि आप रेगिस्तान में हैं, जहां दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है, ना ही बारिश के आसार हैं। ये मत सोच लीजिए कि बाढ़ का यहाँ खतरा नहीं है। हाल ही में अमेरिका में 16 लोग एक फ्लैश फ्लड में मारे गए थे और वो पानी सिर्फ 6 इंच था और उसी ने उनका ये हाल कर दिया था। और अगर पानी 2 फुट हो तो वो एक बड़ी कार को भी बहा कर ले जा सकता है, और यहाँ तो 2 फुट से कहीं ज्यादा पानी है और हमारे पास ऐसे 3 कंटेनर्स हैं। तो फ्लैश फ्लड्स को कभी भी कम मत समझिए। ओके गाइस, तैयारी पूरी हो गई, शुरू करते हैं। 80% फ्लैश फ्लड्स देर शाम में आते हैं, यानी उस वक्त जब आप अपने कैंप में चैन की नींद सो रहे होते हैं। निक, रॉस, तुम दोनों मुसीबत में मेरी मदद करोगे। मुझे सबसे ज्यादा खतरा है छोटे छोटे पत्थरों से, जो पानी के आते ही उसके साथ बहने लगेंगे। अगर मैं इनसे टकरा गया तो बहुत बुरा हाल होगा। तो निक, तुम यहीं पर रहना, रॉस तुम आगे रहना। अगर मैं तेजी से लुढ़कने लगूं तो मुझे रोक लेना, ठीक है? समझ गए? ठीक है। ठीक है, कैमरा सेट कर लेता हूं। स्टैंड बाय। बेर, कोई समस्या तो नहीं? तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। बस फ्लैश फ्लड के स्वागत के लिए बैठा हुआ हूँ। बस एक बॉल की तरह नीचे झुककर बाढ़ आने का इंतजार कीजिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाढ़ का पानी किस तरफ से आएगा। ओके, मैं तैयार हूँ। कंटेनर 1। हर दरवाजा खुलने के साथ सकरी नदी में ज्यादा और ज्यादा पानी भरता ही जा रहा है। कंटेनर 2। कंटेनर 3। तीनों कंटेनर खुलने के बाद मेरे टेंट की ओर करीब 90 टन पानी आ रहा है। पानी के बहाव ने मेरे टेंट के खूंटों को उखाड़ दिया और वो मुझे भी टेंट के साथ नदी में बहाने लगा।
कुछ ही सेकंड में टेंट करीब 100 फुट तक बहता चला गया। उसके बाद ही मेरी सेफ्टी टीम पानी में कूद पाई। बेर, तुम ठीक हो ना बेर? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मामला मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया था। इस पानी का बहाव तो बहुत ही ज्यादा था। वैसे मैं पहले भी कई बार पानी से बच चुका हूँ, तो मैं पानी की ताकत की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक नदी से एक माँ और उसके 2 बच्चों की लाशों को बाहर निकाला था। वो तेज बाढ़ में अपनी गाड़ी में ही फंस गए थे और पानी उनकी गाड़ी को करीब 50 किलोमीटर दूर तक बहा कर ले गया। रात बिताने के लिए हमेशा सही जगह चुनें। मुसीबत के वक्त भागने का रास्ता पहले से ही देख लें। ये भी देखें कि पानी कहाँ तक आता है, उसके निशान देखें। अपना कैंप रिवर बेड के बाहर ऊंची जगह पर लगाएं, उसके अंदर कभी ना लगाएं, भले ही वो बिल्कुल सूखा क्यों ना हो। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रिवर बेड में कैंप नहीं लगाना चाहिए।